हर जगह की कुछ कहानियां होती है, कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ ऐसी जो तभी समझ आती है जब आप खुद उसका हिस्सा बन जाते हो। भैरवपुर एक छोटा सा गांव जिस जगह का नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिस रात भैरवपुर का मेला दिखता है वो देखने वाला खुद भी उस मेले का हिस्सा बन जाता है। उस वीकेंड पर धीरज और उसका दोस्त रोहन घूमने निकले थे। चारों तरफ सोने जैसा चमकती धान की फसल, हवा में ठंडी मिट्टी की खुशबू, आंख देखकर बस भर जाए इतनी सुंदर जगह। शाम होने वाला था। दोनों ने सोचा यहीं आसपास कोई जगह मिल जाए तो रात यहीं रुक जाएंगे। मैप्स निकाल कर देखा तो एक नाम सामने था, भैरवपुर गांव। दोनों ने डिसाइड किया आज रात वहीं रुकते हैं। शाम के 7 बजे अंधेरा घना होने लगा। वो तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे। फिर अचानक ड्राइवर ने कार रोक दी। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, इसके आगे वो नहीं जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि गांव में आ गए हैं तो कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेंगे। सरप्राइजिंगली गांव बहुत मॉडर्न था, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। खामोशी इतनी गहरी कि दोनों के फुटस्टेप्स तक सुनाई दे रहे थे। वो दोनों 4 घंटे तक चल रहे थे, फिर भी कोई आदमी, कोई आवाज, कुछ नहीं। अचानक जंगल की तरफ से एक रोशनी चमकी। दोनों उसकी तरफ बढ़े और जो उन्होंने देखा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। अंधेरे जंगल के बीच एक मेला लगा हुआ था। चमकता हुआ लाइट्स, रंगीन दुकानें और बच्चे लोगों की उछल कूद से मेला और ज्यादा रंगीन लगने लगा। इतना बड़ा मेला, घूमते घूमते रात भी बढ़ने लगा। फिर वो दोनों घूमते हुए एक पुरानी सी शॉप के पास रुक गए। शीशों की शॉप। शॉप ओनर हल्की सी धुन गा रहा था। आओ आओ और एने ले जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज दोनों को अपनी तरफ खींच रही हो। सारे शीशे नॉर्मल थे, बस एक शीशा जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, काले कपड़े से ढका हुआ, लेकिन डिजाइन इतना अजीब कि आंख वहां अटक जाए। धीरज ने शीशा का कपड़ा हटाया और अपनी खुद की फेस को देखकर चौंक गया। ऐसा लगा कि ये कोई मैजिकल शीशा है। धीरज ने ओनर से पूछा, ये ढककर क्यों रखा है? शॉप ओनर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक पुरानी परंपरा है ताकि इसकी खासियत बनी रहे। बिना सोचे दोनों ने वो शीशा खरीद लिया। बस जाते वक्त शॉप ओनर ने एक बात बोला था, रात के 2 बजे इसे मत देखना। पास ही एक होटल मिला। दोनों ने वहीं रुकने का डिसाइड किया। वापस आकर दोनों सो गए। शीशा बेड के पास रखा था। रात के 2 बजे रोहन अचानक जाग गया। उसे लगा कोई उसे बुला रहा हो। आवाज सीधा शीशे के अंदर से आ रहा था। वो बिना सोचे समझे पर्दा हटाकर झुककर देखता है और अगले ही पल एक खौफनाक चीख। धीरज की आंख खुल गई। रूम में देखा रोहन गायब। तभी शीशे के अंदर से एक आवाज। उसकी रूह तक ठंडी हो गई। धीरज दौड़कर मैनेजर के पास गया, सब बताया। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धड़कती आवाज में बोला, बेटा ये एरिया हॉन्टेड है,
कभी कभी लोगों को हॉन्टेड मेला दिखाई देता है और जो भी वहां से कुछ लेकर आता है वो चीज उसको अपनी दुनिया में खींच लेती है। और फिर कहा, अगर दोस्त को बचाना है तो वो शीशा लेकर वापस उसी मेला में जाओ। धीरज की सांसें रुक गई, लेकिन दोस्त के लिए वो निकल पड़ा। जंगल पहुंचते ही वो मेला फिर से वही था। धीरज सीधा शॉप ओनर के पास गया। शॉप ओनर ने फिर मुस्कुराया, बताओ क्या चाहिए? मेरा दोस्त वापस लाओ, मेरा दोस्त वापस चाहिए। शॉप ओनर ने एक शीशा उठाया और बोला, इसमें झांक कर देखो, दोनों निकल जाओगे। धीरज ने धीरे से शीशे में झांका और उसी पल कोई ताकत उसे खींचकर अंदर ले गई। होश आया तो धीरज अपने दोस्त रोहन के साथ उसी मेला के बीच खड़ा था। लाइट, म्यूजिक, दुकानें, सब वही था। धीरज ने चीखा, रोहन भाग यहाँ से। लेकिन रोहन ने धीरे से उसके कान के पास कहा, अब तू भी इस मेले का हिस्सा है। धीरज का बदन सुन्न पड़ गया। पीछे से वही आवाज, वही मुस्कुराहट, और हाँ, मैं खुद भी इस मेले का हिस्सा हूँ। कोई मत आना इस मेला में।